अस्सलाम वालेकुम सबका बहुत शुक्रिया। आज पीटीआई की हुकूमत ने अपना बजट पेश किया नेशनल असम्बली में। हम इससे पहले जॉइंट अपोजिशन पार्टीज़ ने एक मीटिंग की जिसका जॉइंट स्टेटमेंट भी आया। हमारा पहला मुतालबा था कि जो कि दो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वज़ीरिस्तान से, एक ऑनरेबल मेंबर है लाहौर से और ऑब्वियसली एक ऑनरेबल मेंबर जो कि नवाबशाह से है, सदर ज़रदारी साहब। सबका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है उस पर हम मुतालबा करें कि हमारा बजट सेशन में द पीपल ऑफ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, द पीपल ऑफ साउथ वज़ीरिस्तान, द पीपल ऑफ नवाबशाह एंड द पीपल ऑफ लाहौर have been deprived of their right to be represented in the budget session of Pakistan. The Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan have played a blatantly partial role, partisan role. They have denied the constituents of Nawabsah, the constituents of Waziristan, the constituents of North Waziristan and the constituents of Lahore of their right to be present in the National Assembly through their elected representative. Former President Asif Ali Zardari, M.N.A. Ali Wazir, M.N.A. Mohsin Dawud, M.N.A. Khwaja Saad Rafiq, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जॉइंट अपोजिशन का जॉइंट मुतालबा है कि ये फौरन हो। अनफॉर्चुनेटली नेशनल असम्बली के स्पीकर ने आज तक अब तक ये मुतालबा पूरा नहीं किया और आज बजट पेश हुआ और इस मुल्क का अवाम, इलाके के अवाम का नुमाइंदी नहीं था। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये शायद पहली बार हुआ है और पूरा का पूरा अपोजिशन उसका 100% कंडमनेशन भी करते हैं और मैं अपना डिमांड को रीइटरेट करता हूँ कि स्पीकर को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा मुतालबा है कि इस्तीफ़ा दो और लीगल ऑप्शंस बिल्कुल है। एक तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं कि हमारा हक छीना जा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, अगर हम अपनी जमात और बाकी जमातों से बात करके इस कदम भी उठा सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना पड़े। देखो मेंगल साहब, मैं समझता हूँ बड़ा सीनियर सियासतदान है, बड़ा रीज़नेबल डिमांड्स रखे थे पीटीआई की हुकूमत के साथ। हमारा ज़्यादा और कोई वजारत नहीं लिया, कोई डिमांड नहीं किया, बस का हमारा 6 नुकात जो कि इंसानी हकूक़, जमहूरी हकूक़, उनके सूबे के राइट्स है, उस पर आप पूरा उतरे। उन 6 नुकात में से एक पर भी काम आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे दूसरे जमातें तो अपोजिशन में हैं। हम किसी दूसरा पार्टी, हुकूमती पार्टी हो, हुकूमत के आला भी हो, हम उस पार्टी को हम उनके जो पॉइंट्स हैं उन पे बिलीव करते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एग्री करते हैं इस पर, लेकिन हम अपोजिशन में हैं। मेंगल साहब को हमारे साथ आना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम अवाम दुश्मन बजट रोके, हम इन अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को रोके और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंगल साहब की 6 नुकात पे बिलीव भी करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, वो हमारा अपना मैनिफेस्टो का हिस्सा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैनिफेस्टो हमारा आखिरी मैनिफेस्टो, अगर आप पढ़ लो, ह्यूमन राइट्स पे, इंसानी हकूक़ पे जो चैप्टर मैंने खुद लिखा वो बहुत सबसे आगे हैं। सो सारे के सारे जो मेंगल साहब की डिमांड्स हैं वैसे मेरे पार्टी नैब की जो एंटी 18वीं तरमीम है, जहाँ तक 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, जहाँ तक मुआशी इंसाफ और मुआशी हकूक़ की बात है, जहाँ तक जमहूरियत है, जहाँ तक हमारा इस्लामी जमहूरी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी। कम वोट में को गिरफ्तार किया गया, तो आप समझते हैं ये नैब की जो कंपेन है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये ओरिजिनली आप समझते हैं कि कोई नैब के ख़िलाफ़ सिंसियर जेन्युइन एफर्ट है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आए रोज़ एक पॉलिटिकल फिगर जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। जी देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैब पे एक बहुत वाज़ेह और पुराना मौक़िफ़ है। बाकी पार्टियों का मौक़िफ़ बदलते रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू दिन से यही था कि नैब काला कानून है, नैब आमिर का बनाया हुआ इदारा है, मुशर्रफ का बनाया हुआ इदारा है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा उसका और काम है ही नहीं। ये कानून फ्लॉड है। ये कानून जो है एहतिसाब का कानून नहीं है, इंतकाम का कानून है। जब तक हम एक सही एहतिसाब और इंसाफ का कानून नहीं बनाते हैं जिसमें सब के लिए एक कानून हो, जो कि नैब का कानून ऐसा नहीं है,
तब तक इसी किस्म का पकड़ दकड़ का सियासी इंतकाम का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिलसिला चलता रहेगा जहाँ सरदारी साहब का अरेस्ट और हमजा शहबाज शरीफ साहब के अरेस्ट और उससे पहले जो मोहसिन दावर साहब है और जो अली वज़ीर साहब का अरेस्ट है, इट्स वेरी क्लियर कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये खौफ की वजह से अवाम के नुमाइंदे को अंदर कर रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि वो हुकूमत को कमज़ोर है उनका। वो जानते हैं कि सदर ज़रदारी वो वाहिद सियासतदान है जो सारी सियासी क़ुव्वतों को एक पेज पे ले आके अवाम के मसाइल का हल निकाल सकता है, तो उसको बंद करना बहुत ज़रूरी था। और आज जो हमें नज़र आया, ये जो बजट अवाम दुश्मन बजट पेश हुआ, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये पकड़ दकड़ का सिलसिला में तेज़ी आया है, लेकिन ये एक ब्रॉड प्लान का हिस्सा है। ये एक portion है of a larger role, a larger plan, a larger script to roll back Pakistani's democratic rights, human rights and economic rights. उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपोजिशन मीटिंग में तय किया था कि हम इस हुकूमत को मौका दें, अगर ये प्रो पीपल, जैसे मैंने अपना CC मीटिंग में कल कहा था, अगर ये प्रो पीपल बजट लेकर आते हैं तो अपोजिशन सुनेगी, डेस्क थम्पिंग करेगी और उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है, मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में, जिनकी मुआशी ज़िंदगी आज़ाब बना हुआ है आज। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का रवैया इसमें भी गलत है। इन्होंने सेशन जल्दी शुरू किया, इन्होंने अपोजिशन को स्पीचेस नहीं दी और स्पीच कॉपीज़ नहीं दी, बजट बुक्स नहीं दिया, मगर खिताब शुरू करवा दिया। उसके बावजूद हम सुने, लेकिन जब ये टैक्स के सेक्शन पर आया और हमें नज़र आया कि ये जो PTIMF की बजट है, PTI का भी बजट नहीं है, PTIMF की बजट है, इसमें आम आदमी पे टैक्स का सुनामी आने वाला है, महंगाई का तूफ़ान और भरने वाला है, बेरोज़गारी का जो आज तक 4 million Pakistanis have been pushed below the poverty line according to economist Faiz Pasha. इसके बाद 4 million more Pakistanis will be pushed below the poverty line. तो ये अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से कहा था कि अगर ये अवाम दुश्मन बजट होगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। पूरा अपोजिशन ने ये भी आज तय किया कि अगर ये अवाम दुश्मन बजट होगा तो हम किसी सूरत में हर सूरत में हम इसका मुकाबला करेंगे और हम हर एफर्ट डालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे अपोजिशन जमातें का पूरा एफर्ट होगा कि हम इस बजट को पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर मुखालफत करें। लेकिन पहला स्टेप ये होगा कि ये बजट पार्लियामान से पास ना हो। अवाम दुश्मन बजट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगा कि ये अवाम दुश्मन बजट पास ना हो। हम सारी सियासी जमातें के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे।